बच्चों, आज हम शिवमंगल सिंह सुमन की कविता तूफानों की ओर की व्याख्या बताएंगे। शिवमंगल सिंह की कविता जीवन को एक अनवर संघर्ष की कहानी के रूप में उल्लेखित किया गया है। किसी ने ठीक ही कहा है कि संघर्षों में ही सफलता के दर्शन होते हैं और संघर्ष के बिना जीवन नीरस हो जाता है। कहा गया है कि ठोकर लगती एक नई मस्ती छाती है, कांटों की किस्मत पर छूकर जग जाती है। अंगारे क्या केवल छाले डाल सकेंगे, छाले छिलने से पैरों में गति आती है। तो इस कविता में सदा संघर्षरत रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। देखो बेटा, जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है और ठीक उसी प्रकार बाधाएं भी हमें जीने की नई राह दिखाती है और आगे बढ़ने के लिए हमें जो हमारे जो इरादे हैं उसको मजबूत बनाती है। तो मजबूत इरादे हमें लक्ष्य तक पहुंचाती भी है। तो हमें अपने लक्ष्य को पाए बिना विराम नहीं करना चाहिए। आइए कविता देखते हैं कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कह रहा है कि नाविक से कह रहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। देखो बेटा, कठिनाइयाँ जो है उससे कठिनाइयों से घबरा कर भागना नहीं चाहिए और उसे बहादुरी से डट कर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। तो उससे हमें आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि अपनी नाव को तूफानों की ओर घुमा दो। आज सिंध ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंध में आज साथ उठा है ज्वार, और तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कह रहा है कि तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा की ओर मोड़ दो। आज जो समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है, लहरें भी उग्र कर तुम्हारी नाव को निकल जाना चाहती है, फिर भी उसकी परवाह मत करो। और उधर समुद्र की जो तूफान उठा है, तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का भी तूफान उमड़ पड़ा है। तो कवि कह रहा है कि मनुष्य को आह्वान कर रहा है कि जब समुद्र रूपी कठिनाइयां जो अपना मुंह फाड़े मनुष्य के सामने खड़ी है, और ये उसके सामने ये कायरता दिखा के उससे भागने के लिए नहीं है, अपितु उसका डटकर सामना करने के लिए है। उसका सामना करना चाहिए डटकर। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो। लहरों का जो स्वर है बहुत ऊंचा हो रहा है, उसका जो लहरें हैं उनका जो जोर है वो बढ़ रहा है। वैसे ही तुम भी तैयार हो जाओ, आंधियों के सामने खड़े हो जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी शक्ति है, कितनी हिम्मत है। जीवन में जो तूफान है उसका प्यार तो कभी कभी मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन के कठिनाइयों का सामना करते हैं। जो मनुष्य है, मनुष्य के जीवन में जो आने वाली कठिनाइयों को खुद को परखने का एक अवसर बता रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि जीवन में विपरीत परिस्थितियां हम मानवों को अपने साहस को परखने का सुअवसर प्रदान करती है। यह असीम निज सीमा पाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह समुद्र और वह जो तूफान है आज असीम दिखाई दे रहे हैं और इनका जो सामना है शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। मनुष्य के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि कवि कह रहा है कि हे नाविक, तुम अपनी नाव ले करके चलो और सागर को भी बता दो कि मानो मिट्टी का पुतला है पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है, और जब तक सांसों में स्पंद है उसका हाथ नहीं रुकता है। उसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कह रहा है कि मनुष्य ने अपनी हार नहीं मानी है। तो समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर नाविक के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है। वह थकना नहीं जानता है, और जब तक नाविक की सांसें चल रही हैं तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ता ही जाएगा।
नाविक तुमसे अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र को पार कर डाला है और अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। तो कवि कह रहे हैं कि हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। कवि के अनुसार मनुष्य को जीवन की सभी परिस्थितियों का सामना करने के उपरांत ही अपने साहस और बल का पता चलता है। तो मनुष्य ने अपने अदम्य साहस के बल पर ही इतनी बड़ी सृष्टि को अपने पैरों तले नाप डाला है। हमारी सभ्यताएं बताती हैं कि अनेकों समस्याएं सदैव से आती रहती हैं, किंतु अपने साहस और बुद्धि के बल पर मनुष्य ने बड़ी ही समझदारी से पार कर लिया है। देखिए बेटा, मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हो, पर हर मुश्किलों से बड़ा मनुष्य का साहस होता है और मुश्किलों से जूझते रहने की मानसिक प्रवृत्ति ही मनुष्य को जगत में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। तो इसलिए कहा गया है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए।